दो में भी मन नहीं भरा है क्या? आप लोग विपक्ष का एकदम शून्य कर ही देंगे क्या? जनादेश का अपमान नहीं किया जा सकता है, सम्मान करते हैं। मन भरा हुआ है, फिर भी जो चूक हुई है अपनी गलती को ढूंढेंगे और आगे सुधार करेंगे। अब परिवारवाद को लेके विपक्ष आप लोगों को टारगेट कर रहा है। आरजेडी ने पोस्ट किया और कई मंत्रियों के नाम उसमें आए और खासकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेके। इस पर आपका क्या स्टैंड है? अच्छा, वो जो लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कौन काम में लगे हुए हैं? नीतीश कुमार जी पर कोई अंगुली नहीं उठा सकते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए श्रवण कुमार है। दूसरी बार मंत्री पद इनको मिला है। सबसे पहले श्रवण जी, बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी सरकार की उपलब्धि के बारे में लोगों को बता रहे हैं। जिस तरीके से एनडीए को इस बार 202 सीटें मिली और विपक्ष का तो सुपड़ा ही साफ कर दिया आप लोगों ने। ये सब बिहार की जनता का कमाल है, बिहार की जनता का आशीर्वाद है, प्यार है नीतीश कुमार जी के प्रति। और उनका जो मॉडल है उस मॉडल पर सिर्फ अपना बिहार नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है। एक सवाल ये भी, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तबीयत को लेकर चर्चा काफ़ी हुई। आपका एक बयान भी पूरा वायरल हो रहा है, टाइगर जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी को जो लोग समझ रहे हैं कि तबीयत खराब है, वो तबीयत खराब उनकी नहीं है। नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों से बिहार में काम कर रहे हैं और 20 वर्षों में जो उन्होंने किया है, बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, स्वाभिमान का विषय बनाया है। लेकिन चर्चा कुछ नहीं मिलता है तो दूसरी ही तीसरी तरह की चर्चा करते हैं। जब कुछ राजनीतिक बात नहीं पता चलता है, जब कुछ सामाजिक बात नहीं पता चलता है, जब कोई विकास में कोई गड़बड़ी नहीं पता चलता है, तो स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप उनका काम देखिए, उनका सोच देखिए, उनका विजन देखिए और पहले के अपेक्षा ज़्यादा बेहतर काम आगे करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ों पर बिहार की जनता का, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो अहंकारी लोग हैं, चाहे आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, माले के हों, सीपीआई, सीपीएम, सब जनसुराज, ये सब जो अहंकारी नेता लोग हैं, स्वयंभू नेता हैं, जो अपना शपथ ग्रहण का तारीख भी तय कर लेते हैं, जीत के खुशी में चुनाव से पहले से डूबे रहते हैं और अपने समर्थकों को भी लगाए रखते हैं। और जब मतगणना होती है तो ईवीएम पर ठिकड़ा फोड़ते हैं, कहते हैं बेईमानी हो गई। अरे भाई, बेईमानी तो तब होता है जब बंगाल में सरकार बनती है तो निष्पक्ष चुनाव होता है, उनकी सरकार कर्नाटक में बनती है तो निष्पक्ष चुनाव होता है, उनका चुनाव झारखंड में होता है तो निष्पक्ष चुनाव होता है। और जब चुनाव उनके खिलाफ जाता है, मतदाता उनके खिलाफ जाता है, तो कहते हैं कि गड़बड़ी हो रही है। ये गड़बड़ी नहीं होती है, ये अहंकारी लोग अहंकार में डूबे हैं। इनके मंसूबे को बिहार की जनता ने चकनाचूर किया है, दुरुस्त किया है और आगे ये सर नहीं उठावे इसकी पूरी कोशिश की है। आपको अंदाजा था इतनी प्रचंड जीत एनडीए को मिलेगी? हम लोग तो 225 सीट लक्ष्य रखा था, हम लोग तो 202 ही पर आए हैं। हमको तो और वहाँ पर घट गया, हमको तो और मिलना चाहिए था और बढ़ना चाहिए था। कुछ जहाँ जहाँ चूक हुई है वहाँ हारे हैं, उसकी समीक्षा हो रही है और प्रचंड बहुमत देने के लिए बिहार की जनता को नमन। 202 में भी मन नहीं भरा है क्या? आप लोग विपक्ष का एकदम शून्य कर ही देंगे क्या? जनादेश का अपमान नहीं किया जा सकता है, सम्मान करते हैं। मन भरा हुआ है, फिर भी जो चूक हुई है अपनी गलती को ढूंढेंगे और आगे सुधार करेंगे। श्रवण जी, कल का दिन आपके लिए भी काफ़ी अहम था क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। वो मंच जो था खुद ही में अपने आप में ही ऐतिहासिक दिन था। वो अनुभव कैसा रहा है आपका? बिहार की जनता का प्यार, बिहार की जनता का आशीर्वाद का वो मंच था। बिहार की जनता और बिहार के लोगों का सम्मान था, जिसको गांधी मैदान में प्रदर्शित किया गया। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अब परिवारवाद को लेके विपक्ष आप लोगों को टारगेट कर रहा है। आरजेडी ने पोस्ट किया और कई मंत्रियों के नाम उसमें आए और खासकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेके। इस पर आपका क्या स्टैंड है? अच्छा, वो जो लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कौन काम में लगे हुए हैं? नीतीश कुमार जी पर कोई अंगुली नहीं उठा सकते हैं। बाकी कुछ लोग करते हैं
तो उसकी चर्चा तो होगी ही, लेकिन नीतीश कुमार जी आज भी परिवार से अलग रह करके काम किया। उनकी सोच परिवारवाद से ऊपर है। नीतीश कुमार जी हम लोग के सम्मान नेता है। उनको बिहार की जनता ने उनके मॉडल पर इतना बड़ा जन समर्थन दिया है, तो उसके लिए मैं जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अब आप विधायक से मंत्री, कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहते थे जो चूक रह गई करने में? नहीं, हम तो अभी तक 7 बार मिनिस्टर हो गए हैं और 8 बार विधायक बने हैं। तो जो काम सामने आएगा मेरे लिए उसको प्रायोरिटी देके काम करेंगे। हमारी जो प्राथमिकता है न्याय के साथ विकास का, उसको हम लोग करते रहेंगे। यही हमारा शुरू से हमारे नीतीश कुमार जी का विजन है, सोच है। चलिए देखिए, सीधे तौर पे बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और काम एकदम मन लगा के करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।